राजी देवी के छात्रों, मैं रमन बिहारी यादव सामाजिक विज्ञान के सहायक अध्यापक। मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान में पार्ट 4 में दूसरा पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें जल संसाधन तीसरा पाठ है। पर्यावरण में जल संसाधन। अपने संपूर्ण धरातल पर जल 3/4 भाग पे पाया जाता है। यानी आप यह भी कह सकते हैं कि 100% में 75% जल, 25% स्थल पाया जाता है। जल संसाधन, संसाधन का ही अर्थ है जल का अधिक रूपों में प्रयोग करना या उपयोग करना। जल ही जीवन है, जल ही जीवन। जल न होता तो जीवन संभव न होता। तो कहने का मतलब है आपको बताना है, जल संसाधन में जैसे जल का प्रयोग पीने के लिए, पहले जल का स्रोत कैसे पीने के लिए, तो जल का स्रोत उपयोग पीने के लिए हो गया। जल का स्रोत, जल का स्रोत में जैसे भूगर्भ से, नदी तालाबों से, वर्षा का जल जो चक्रीय जल भी कहते हैं इसे। वर्षा का जो चक्रीय जल का मतलब समझते हो? चक्रीय जल का मतलब होता है वर्षा का पानी बारिश हुआ, वाष्प बन करके उड़ करके फिर बादल का रूप लिया, फिर बारिश हुआ, ऐसे ये क्रम चलता रहे तो वह जल चक्रीय कहा जाता है। पुनर्भरण, जैसे तालाबों में पानी एकत्रित करते हैं, एकत्रित करके और उसे सिंचाई के उपयोग में, पशु पक्षियों के लिए, नहाने के लिए या अन्य उपयोग में प्रयोग किए जाते हैं। तो फिर तालाब का पानी कुछ वाष्प बन के उड़ता है, फिर तालाबों में पानी मानव द्वारा एकत्रित किया जाता है, नलकूपों द्वारा, या बारिश का पानी जो होता है उसे नाली बनाकर उसमें एकत्रित किया जाता है। ये जल के स्रोत हैं। आपको बताएं, भूगर्भ से वर्षा का जल, नदी के द्वारा, ये सब के द्वारा ये सब जल के स्रोत हैं। नदी, नहरें, ये सब जल के स्रोत हैं। अब कहने का मतलब है जल संसाधन, ये स्रोत से ही अनेक, इनका उपयोग, इन स्रोतों से के द्वारा ही जल का अनेक रूपों में प्रयोग किया जाता है। जैसे बांध बनाकर बांध बनाकर बड़े बड़े पहाड़ी क्षेत्रों पर, ऊंचाई क्षेत्रों पर बांध बना करके जल को एकत्रित किया जाता है। जल को एकत्रित करके झरना का रूप दिया जाता है। बिजली उत्पादन किया जाता है बांध बना करके। बड़े बड़े जैसे भांखड़ा नांगल बांध है, या और कुछ बड़े बड़े बांध हैं, हर राज्यों में बांध बनाए गए हैं कि जिससे जल उत्पादन किया जाता है। जल विद्युत उत्पादन किया, जल के द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो ये जल संसाधन के ही हैं। इसके साथ साथ जल हमें सिंचाई करने में नदी एवं नहरों द्वारा, नहरों से जो नहरों में जो जल छोड़ा जाता है, या नदियों में जो जल उत्तरी भारत से लाई गई है, उसके द्वारा भी अनेक क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जल को वहाँ पर प्रवाहित किया जाता है। जैसे आप मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, राजस्थान का क्षेत्र हो गया, यहाँ वहाँ जल दुर्लभ है, वहाँ नहरें निकाली गई हैं, वहाँ पशु पक्षियों, मानव इत्यादि आदि के लिए जल को प्रयोग किया गया है। जल का स्रोत दिया गया है, और जिससे कि वहाँ पर जनजीवन सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। जल ही जीवन, भी बताएं आप, जल नहीं होता तो जीवन संभव न होता। तो कहने का मतलब जल ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण धरातल पर जीवन व्याप्त है, संभव है, अन्यथा संभव न होता। तो जल एक ऐसा स्रोत, जल के स्रोत बताएं, जल का उपयोग बताएं, भांखड़ा नांगल बताएं, नदियों नहरों द्वारा पानी लाई गई सिंचाई, पशु पक्षियों को, मानव को, पेड़ पौधे जहाँ पर जल का स्रोत नहीं है तो वहाँ पर नहरें लाई गई हैं, नलकूप का प्रयोग किया गया है, जिससे जल के द्वारा अनेक क्या कहते हैं कि पेड़ पौधे, जीव जंतु
अनेक जीवधारियों को जल से लाभ मिलता है। जल ही एक ऐसा साधन है कि अनेक रूपों में इसका उपयोग हम आप करते हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है जल का कि जल कल कारखानों में, फैक्ट्रियों में और कुछ जल बताए हैं कि अन्य क्षेत्रों में है। अब जल में भी एक लवणी जल होता है और एक अलवणी जल होता है। लवणी जल का मतलब वो खारा जल होता है और अलवणी जल मतलब मीठा जल होता है। तो मीठा जल कम मात्रा में पाया जाता है। जो मीठा जल है वह कम मात्रा में पाया जाता है, वह भूगर्भ से निकाला जाता है। और जो बाह्य होते सागर का जल या अन्य जल होते हैं वह लवणी जल होता है। तो कुछ ही प्रतिशत जल अलवणी होता है यानी मीठा जल होता है, नहीं खारा जल पाया जाता है। तो खारा जल का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में नहीं किया, अन्य क्षेत्रों में ही किया जाता है। केवल मीठा जल का प्रयोग मानव अपने उपयोग में लाता है, अन्यथा खारा जल अनन्य उपयोग में प्रयोग किया जाता है, जिसकी कोई वह नहीं है, सीमा नहीं है। हर क्षेत्रों में उसका उपयोग हो जाता है, लेकिन मीठा जल जो होता है केवल मानव तक ही सीमित होता है। तो यह है जल संसाधन। जल का प्रयोग अनेक संसाधनों, जितने भी ब्रह्मांड में उपस्थित हैं या व्याप्त हैं या विद्यमान है, हर क्षेत्र में हर जगह जल की उपलब्धता होनी आवश्यक है। हम आपको तीसरी बार बता रहे हैं, जल संसाधन एक ऐसा साधन है जिससे जीवन संभव है। तीसरी बार बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब जल ही जीवन है। जल के स्रोत भी बता दिए, जल का उपयोग भी बता दिए और जल से लाभ भी बता दिए। तो ये बड़े बड़े नदी, नहरें, बांध, क्या कहते हैं कि कुआं, नलकूप, ये सब स्रोत हो गए। और इसका उपयोग भी बता दिए कि नहरों निकाली जाती हैं जल को सिंचाई ऊंचाई के लिए, भी बता दिए। जल ही एक ऐसी सुव्यवस्थित रूप है कि जो पूरे संसार में जल का प्रयोग प्रत्येक कण कण में पाया जाता है और इसका प्रयोग किया जाता है। हमें देखे हैं कि जल से कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, दुर्लभ क्षेत्र हैं जल का, जहाँ पर कठिनाइयाँ हैं, स्थान है। और वहाँ पर क्या कहते हैं कि नहरें खोद करके नलकूप का निर्माण करके जल का स्रोत तैयार किया जाता है, जिससे वहाँ का जीवन हरा भरा हो जाता है। वहाँ के पेड़ पौधे, मानव सब सुलभ हो जाते हैं, सब उनका जीवन अच्छे ढंग से चलने लगता है। तो ये सब जल के ही मुख्य संसाधन है। अगर जल ही के संसाधन बताए हैं, जैसे आपको बांध का बता दिए, बांध से बरसात का पानी पहाड़ों पर रोक करके, ये सब बता दिए। जल के स्रोत में सब हो गया। और जल का उपयोग कल कारखाने में भी बता दिए आपको। और इसके साथ वर्षा का जल जगह जगह तालाबों में मानव द्वारा एकत्रित करके, जल को एकत्र करके और उसे संचित किया जाता है, जिससे कि आगामी समय में पशु पक्षियों के लिए, मानवों के लिए, फसलों की सिंचाई के लिए अति आवश्यक होती है। और उसी का तालाब का जल का प्रयोग करते हैं। फिर वह पुनर्भरण करते हैं नलकूपों द्वारा, बरसात का पानी एकत्रित करके उसमें एकत्रित करना और नाली बना करके। तो कहने का मतलब है जल संसाधन, यही संसाधन है। अनेक जल का अनेक रूपों में प्रयोग किया जाता है, यही जल संसाधन है। जैसे आपको बिजली बांध बना के बिजली बताए हैं, सिंचाई का बता दिए, समस्त जीवन इसी पर निर्भर है। तो समस्त जीवन में आपका पेड़ पौधे हो गए, मानव हो गए, पशु पक्षी हो गए। तो इतने भागों में, ये इतने क्षेत्रों में जल का प्रयोग किया जाता है और यह अनेक रूपों में प्रयोग किया जाता है।
हर क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। यही जल संसाधन हो गया, इसी को जल संसाधन कहते हैं।